नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक है भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो सेक्शन है वो है 93। यानी कि बीएनएस की धारा 93 को आज हम समझने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। 45 से लेकर अभी तक की हमने सभी धाराओं को समझा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएनएस का सेक्शन 93 क्या कहता है। धारा 93 यह कहती है कि यदि कोई व्यक्ति जो किसी 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का माता पिता है या देखरेख करने वाला है, उस बच्चे को जानबूझकर किसी स्थान पर छोड़ देता है या उजागर करता है इस आशय से कि वह उस बच्चे को पूरी तरह से त्याग देना चाहता है, तो यह एक दंडनीय अपराध है। इसका मतलब ये है कि कोई बच्चा है, अब बच्चा किसके अंडर में रहता है, कोई देखभाल करता है उनकी या माता पिता करते हैं, है ना। पहले तो माता पिता होते हैं या फिर माता पिता किसी कारणवश नहीं है तो कोई ना कोई होता है जो उनको अपने अंडर में रख लेता है और उसकी देखभाल करता है। तो कोई ऐसे व्यक्ति जो माता-पिता है या कोई भी उसकी देखरेख करने वाला है, उस बच्चे को रखा हुआ है। अगर बच्चे की उम्र क्या है, 12 साल से कम है और वह उस बच्चे को त्याग देता है, यानी कि कहीं किसी जगह पर छोड़ दिया, किसी स्थान पर छोड़कर आ गया और उसका मकसद क्या था कि सीधा-सीधा इसको त्यागना। तो अगर ऐसा कोई अपराध करता है, तो उसे बीएनएस के सेक्शन 93 के तहत अपराध माना जाएगा और उसे सज़ा मिलेगी। चलिए इसे समझते हैं आगे कि ऐसे कौन-कौन से तत्व हैं जो इसे अपराध साबित करते हैं इस कृत्य को। तो पहला होना चाहिए कि अभियुक्त की पहचान, यानी कि पहचान सही हो कि हाँ, वो माता-पिता या देख-रेख करने वाले ही थे जो बच्चे को छोड़ गए। इसमें है कि अपराध वही कर सकता है जो बच्चे का माता-पिता संरक्षण या देखभाल करता हो। दूसरा, बच्चे की उम्र। बच्चा वहाँ छूटा हुआ है लेकिन उसकी उम्र 12 साल से कम होनी चाहिए और जिन्होंने छोड़ा है उनका मकसद साफ हो कि जानबूझकर किसी स्थान पर छोड़ा गया है। इरादा उनका है बच्चे को त्याग देने का। यह कृत्य केवल तभी अपराध माना जाएगा जब इसका जो उद्देश्य है वो बच्चे को हमेशा के लिए त्यागना हो। दंड क्या है? अधिकतम 7 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसे समझते हैं कि इस धारा में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस परित्याग के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, अगर बच्चे को त्याग दिया गया है और उस वक़्त उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है त्यागने के बाद। तो यह अपराध हत्या 101, गैर इरादतन हत्या धारा 104 के तहत गंभीर अपराधों के लिए मुकदमे से नहीं बचा सकता। अर्थात यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर बच्चे को ऐसी स्थिति में छोड़ता है जहां उसकी जान को खतरा हो और वह मर जाए, तो उसे केवल धारा 93 के तहत नहीं बल्कि अधिक गंभीर अपराधों में सजा हो सकती है। इसका मतलब यह है कि बच्चे को छोड़ दिया गया और अगर उसकी मृत्यु हो गई तो सजा और भी गंभीर हो सकती है। या, चलिए अब इसकी तुलना आईपीसी से करते हैं। धारा 93 की यह अवधारणा भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 की धारा 317 से ली गई है। उसमें भी ऐसे ही अपराध के लिए यह दंड निर्धारित था, लेकिन बीएनएस 2023 ने भाषा को और अधिक स्पष्ट व वर्तमान समय के अनुरूप बनाया है। अब इसकी जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ी? आज के समय में ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां माता-पिता विशेष रूप से गरीब जो होते हैं या मानसिक रूप से अस्थिर या अविवाहित माता-पिता अपने बच्चों को लावारिस छोड़ देते हैं। यह धारा बच्चों के जीवन और अधिकारों की रक्षा करती है। माता-पिता या संरक्षक की नैतिक जिम्मेदारी को कानूनी रूप से बाध्य करती है। ऐसे बच्चों की मानवाधिकार सुरक्षा को मजबूत बनाती है। चलिए अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कोई माँ अपने नवजात बच्चे को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चली जाती है। उसका इरादा है कि उस बच्चे को अब कभी ना अपनाए। उसका इरादा क्या है कि वह बच्चे को कभी नहीं अपनाएगी। तब यह कृत्य धारा 93 के अंतर्गत अपराध होगा। अगर उस बच्चे की मृत्यु ठंड, भूख या असुरक्षा के कारण हो जाती है, तो आरोपी पर अन्य गंभीर धाराएं भी लग सकती है।
निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 एक संवेदनशील और समाज हितैषी प्रावधान है, जिसका उद्देश्य बच्चों को त्यागने जैसे अमानवीय व्यवहार को अपराध की श्रेणी में लाना है। यह धारा बच्चों की गरिमा, जीवन और मूलभूत अधिकारों की रक्षा करती है, साथ ही समाज में उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों, ये था भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 93 के बारे में, जिसको हमने बहुत ही सरल तरीके से समझाया और हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी लॉ के किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।